दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विद वीके में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो हिंदी की सीरीज चला रहे थे, और इस हिंदी के सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसको हम लोग देखेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए ऊपर हेडिंग बना लेते हैं हम लोग। पार्ट 1 है, पार्ट 1, और पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन, श्रम विभाजन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और जाति प्रथा, प्रथा। और इसके जो लेखक है, लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो लेखक का नाम भी हम लोग लिख लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न हम लोग लिखते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। पहला प्रश्न हम लोग लिखते हैं, बाबा साहेब, बाबा साहेब, साहेब, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म, डॉक्टर भीमराव राव अंबेडकर का जन्म, अंबेडकर का जन्म, का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। अगला दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, दूसरा प्रश्न कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। बाबा साहेब, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म, डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म, अंबेडकर का जन्म, जन्म बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, किस राज्य में, राज्य में हुआ था, किस राज्य में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और तीसरा प्रश्न हम लोग लिखते हैं, तीसरा प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन, श्रम विभाजन, विभाजन और जाति प्रथा के, और जाति प्रथा के, जाति प्रथा के लेखक, लेखक कौन है। तो जैसा कि हम लोग ऊपर ही लिखे हुए हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, तो आंसर हम लोग लिख लेंगे डॉक्टर भीमराव, भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा बेरोजगारी। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन, बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा श्रम विभाजन। अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं कि अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जाति प्रथा। जाति प्रथा। अगला प्रश्न, भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत कौन रहे? भीमराव अंबेडकर के
के प्रेरणा स्रोत कौन रहे। प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत कौन रहे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो प्रेरणा स्रोत व्यक्ति रहे उनमें बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लिखा, और आगे भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग यदि नोट्स बना रहे होंगे तो इसे स्क्रीनशॉट लेके या फिर जो है वीडियो को रोक करके आप लोग नोट्स बना लीजिए, फिर आगे हम इसे मिटा करके लिख देते हैं। तो आइए आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे हम लोग लिखते हैं। तो अगला प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन, अगला प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह एक निबंध है। इसका सही उत्तर होगा निबंध। सही उत्तर होगा निबंध। अगला प्रश्न, सॉरी ये 10 नंबर प्रश्न है। आगे 11 नंबर प्रश्न हम लोग लिखते हैं। 11 नंबर अगला प्रश्न है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिए हुए है। किसका रूप लिए हुए है। किसका रूप लिए हुए है, यानी क्वेश्चन है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रमिकों के विभाजन का। श्रमिकों के विभाजन का। श्रमिकों के विभाजन का। अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का व्यवसायिक रूप क्या है। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का व्यवसायिक रूप क्या है। व्यवसायिक रूप क्या है। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का व्यवसायिक रूप क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूध पानी के मिश्रण की तरह। 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 अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। अगला प्रश्न है
कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सभ्य समाज की। सही उत्तर होगा सभ्य समाज की। सभ्य समाज की। अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं। अगला प्रश्न, बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है। बाबा साहब के अनुसार बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है। आदर्श समाज किसे कहा जाता है। बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा समता आधारित बंधुत्व आधारित स्वतंत्रता पर आधारित अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं और अगला प्रश्न है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण भेदभाव के कारण शोषण के कारण यानी इन सभी कारणों से जो है हम लोग कह सकते हैं कि जो जाति प्रथा है वह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं और अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक श्रम विभाजन और जाति प्रथा
और जाति प्रथा शीर्षक, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है? शीर्षक निबंध का भाव क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जाति प्रथा की व्यर्थता। जाति प्रथा की व्यर्थता। जाति प्रथा की व्यर्थता। जाति प्रथा की व्यर्थता। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है चैप्टर 1 जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोगों ने देखा, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को 2-4 बार देखिएगा तो यह स्वतः ही याद हो जाएगा, या फिर आप लोग चाहे तो इसको कॉपी में नोट डाउन करके भी याद कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।